नमस्कार, मेहता टॉक्स में आपका स्वागत है। पलामू का किस्सा भाग 4। डाल्टनगंज शहर में रहते हुए मैंने देखा कि वहाँ आसपास में कई किले थे। उन किलों में जा कर एक आलेख लिखा और सभी किलों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कब बने थे, कैसे क्या हुए थे। तो इस क्रम में स्थान स्थान पर मुझे जाना पड़ा। पलामू के बोलते पत्थर, इसी शीर्षक से मेरी वह रचना छपी थी। उन किलों के विषय में, उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के जानने के क्रम में कभी जनसंपर्क विभाग के जो कार्यालय हैं वहाँ, और कभी जहाँ पर वे किले हैं उन जगहों पर भी जाने की आवश्यकता हुई। तो उन स्थानों पर के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनसे भी भेंट मुलाकात में करता था। उन्हीं दिनों एक भेंट हुई थी मुझे। तब जनता पार्टी थी। जनता पार्टी के एक सक्रिय नेता थे, कोई जिले के दायित्व में थे, और मुझे लगता है कि उनका नाम दशरथ सिंह था या क्या ऐसा। खैर, उन्होंने कहा कि एक बार बेलवा टीकर मेरा आवास है, वहाँ पर आइए तो मैं आपको एक मटेरियल दूंगा, आप सत्य कथा एक लिखिए। मुझे भी लगा कि सत्य कथा लिखना है तो देखेंगे, आते हैं। उनका हम एड्रेस ले लिया और उस एड्रेस पर एक दिन पहुंचा तो उन्होंने एक फाइल दी जिसमें कार्बन कॉपी से लिखी हुई सामग्री थी और एक फोटो। वो फोटो पासपोर्ट साइज का एक महिला की फोटो था और उनके बाल कटे हुए थे। उन्होंने फोटो के पीछे लिखा कि यह मंगली मुंडाइन का फोटो है, मंडल डैम में जो काम कर रहा है वो ठेकेदार हैं, लंपट हैं, उन लोगों ने इसके साथ अत्याचार करते हुए इनके बाल काट दिए। तो मैं पूछा था दशरथ बाबू से कि क्या इस संबंध में कोई केस वगैरह हुआ, थाने में FIR होगा? आप लड़ाई लड़ रहे होंगे तो कैसे लड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, FIR भी हुआ है, ये देखिए ये कॉपी है। तो FIR भी मिल गया, उसी में था फाइल में। और कुछ चीज़ें जो अदालत में भी थी, उन्होंने कहा कि आप ये CGM कार्यालय के जो कंसर्निंग हैं लिपिक वगैरह, उनसे मिलिए तो कुछ आपको वहाँ भी मिल जाएगा। इसी क्रम में डाल्टनगंज के सिविल न्यायालय के कार्यालय में गया हुआ था और वहाँ एक मोहम्मद शेख का ऐसा कुछ नाम था, वो दाढ़ी रखते थे, जुआ थे, टोपी लगाते थे। पता चला कि इनसे ही इस संदर्भ में बात कीजिए कुछ। तो वे मिले, बोले क्या है, तो हम बताए ऐसी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो तो है, बता ही सकते हैं कुछ, लेकिन आपको लिखना ही है सत्य कथा, तो एक मैं बताता हूँ उस पर लिखिए। मैं पूछा वह क्या है? बोले देखिए ना, ये चीज़, एक घटना ऐसी है, एक लड़का जो अपने गांव में जहाँ भी है, जिस जगह है, वो इतना लंपट, बदमाश, हथछूट और बिल्कुल कहिए कि असामाजिक ही तत्व है। सो उस लड़के की कहानी है, उसको पता कीजिए और उसके बारे में लिखिए। तो मैं पूछा कि उनको ऐसे कैसे पता करूँगा, और आप उसके विषय में जो कुछ भी कहते हैं तो ऐसी भी क्या चीज़ है ये उस लड़के की कहानी? तो उन्हें कहा देखिए, एक तो उसकी शादी नहीं होती थी, परंतु किसी तरह से उनका विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद 1-2 बार लड़की आई गई। लड़के के लंपट आचरण व्यवहार से वह लड़की आना नहीं चाहती थी इसके साथ, इसके पास वापस ससुराल में। एक दिन वह गया ससुराल और बोला कि विदा करा दो। तो उसकी सास बोली कि देखिए अभी तो खरमास चल रहा है, खरमास के बाद आइए और ले जाइए, विदा कर देंगे। लेकिन लड़के न माना नहीं और वहाँ पर उत्पात कर दिया।
वहाँ पर बिल्कुल भयावह स्थिति उत्पन्न करके कोहराम मचा दिया मोहल्ला में, बल्कि बस्ती में चीखने चिल्लाने लगा, एक के देख लूँगा, एक के देख लूँगा। अंत में उसके माता पिता साधारण थे और अपनी बेटी को उस लड़के के साथ विदा कर दिया। शाहपुर के किनारे किसी गांव की वो लड़की थी। यहाँ से विदा करा कर ले गया और किसी गाड़ी से गया होगा, लातेहार के आसपास उतर गया। उतरने के बाद उन्हें जाना था अपना गांव। शाम का धुंधुलका था और उसके बाद उधर जंगल था, जंगल के रास्ते से निकल करके पहुंच जाता अपना गांव। जंगल में ही उस लड़के ने अपनी पत्नी को किनारे ले जाकर और गला टेप करके मार दिया। छटपटाती रह गई, मर गई। और मर करके मार करके बिल्कुल निकल गया, वापस घर भी नहीं गया और फिर लापता हो गया वो। दूसरे दिन उस बेकसूर निर्दोष निरीह लड़की की लाश बरामद हुई। हल्ला हुआ तो पहचान हुई। तो इस उनकी कहानी सुनकर के तो मेरा बड़ा ही विचित्र स्थिति हुआ कि ऐसा कर दिया। अपने वे जो न्यायालय के कर्मचारी थे उनसे मैं कहा, शेख साहब तो लड़का मिलेगा कहाँ? तो उन्होंने कहा हाँ लड़का मिलेगा, लड़के का पता मैं देता हूँ। आप एक बार लड़का से मिल लीजिए, लड़के से सारी बात पूछ लीजिए जो पूछना है। उसके बाद इतना के आधार पर आप जो कार्रवाई आगे होने वाली है, डेट पड़ने वाला है, उस डेट तक का अपडेट कहानी आप लिख लीजिएगा। यह बहुत ही अच्छी कहानी बन सकती है। मुझे भी लगा कि हाँ, मंगली मुंडाइन की कहानी है, उस कहानी से कुछ अच्छी कहानी बन सकती है। ऐसा विचार कर एक दिन हमारी ड्यूटी 6 से 12 तक ITI में होती थी। 12 के बाद घर आता था, अकेला रहता था उन दिनों, और भोजन इत्यादि होटल में ही करते थे। होटल में करके आराम किए और उसके बाद मैं लातेहार के लिए निकल गया। डाल्टनगंज और रांची के रूट पर ही लातेहार है। ट्रेकर मिला, ट्रेकर से लातेहार उतर गया। लातेहार जब उतरा तो वहाँ से फिर अंदर जंगल है। अंदर जंगल लातेहार में पता किया और मैंने देखा कि लातेहार में किनारे किनारे, पहाड़ के किनारे और जंगल के में अनेक 100 मील, 12 मील लकड़ी काटने के, चीरने के दंग रह गए। जंगलों में इतनी लकड़ी की कटाई होती है। पता किया कि वो, जैसा कि उन्होंने बताया कि इन दिनों वो लातेहार जेल में है, तो लातेहार जेल में पहुंचा। जेल पहुंचा तो लातेहार कारागार का जो जेल सुपरिटेंडेंट थे, सौभाग्य से बहुत ही जुआ थे, आधुनिक विचारों का। उनसे मैं मिला, अंदर गया, बैठाए। हम कही ऐसी ऐसी बात है और मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। नाम भी दिया गया था मुझको लिख करके, इसलिए नाम भी दिए थे। जेल सुपरिटेंडेंट और अन्य प्रकार की कहानी बताए इधर उधर की, और बहुत वो भी बड़े ही उत्साह से समर्थन दिया और इस कहानी पर रुचि रखा। लेकिन उन्होंने कहा कि वो लड़का मर्डर किया है बीवी का। तुम क्यों, आप नहीं जानते हैं? तो नहीं, यहाँ तो दूसरे केस में बंद है जिस पर जमानत हो गई है, उसके विषय में हम लोग क्या जानने गए। जो केस है उन केस के संदर्भ में यहाँ है। तो बोले अपने माथा को जरा बुलाना, तो उसको नाम दिए। इस बीच में लगभग संध्या 4 बजने का समय हो रहा था और जेल सुपरिटेंडेंट प्याली में बनी हुई चाय, जो लगा कि जेल फाटक पर ही कहीं बनता था, अंदर ही प्याली में बनी हुई चाय स्वयं पिया, मुझे पिलाया। तब तक वो लड़का आया तो मुझे पता नहीं चला कि उसमें से कौन लगा। बोला हाँ ये है। कौन है? तो वो जेल सुपरिटेंडेंट देखते ही पूछे,
क्यों रे, तुमने अपने बीबी का मर्डर किया है? ऐसा सड़ाक से कहना कि धड़ाक से उस लड़के का चेहरा एकदम जैसे कि खूंखार और क्रूर हो गया, और बजाय वो उनको जेल सुप्रिंटेंडेंट को देखने के, वो मुझे देख रहा था लगातार, मानो कि हम कोई ऐसा शिकायत लेकर के आए हैं। लगातार देख रहा है। उसको देखने की जो दृष्टि थी, लग रहा था कि वो आरी चला रहा है मेरे पर, छुरा भोंक रहा है, ऐसा उसका नजर था। फिर भी मैं ऐसे, तो वो बंदी था, वो साहस से मुझे क्या नाम है ये, तो वो अपना नाम बताया। तो मैं उसका गांव वाँव सब मैं जानता था, लड़की का घर और ये, मतलब हाँ हाँ हाँ। तो हम पूछे कि इसका जमानत कब, कुछ कहोगे तुम इस विषय में? लेकिन वो कहेगा क्या, उस तरह से खामोशी रखे हुए था और जिस तरह से हिंसक उसकी दृष्टि थी, मैं निर्णय लिया कि ये लड़का लोकल ही का है, लातेहार का। डाल्टनगंज शहर में ये केस चलने वाला है। अब मैं इसी रोड पर मेरा कार्यालय है, इसका क्या भरोसा किसी दिन मुझ पर इस केस के विषय में ज़्यादा हम दौड़ धूप करके तहकीकात करें, पूछताछ करें और वो छपे, तो ये मेरे लिए हानिकारक ही हो सकता है शायद। और उसके रंग रूप, उसके विचार मिजाज को देख करके जो कुछ भी नहीं बोला, मैं सोचा था कि कोई सहयोग करेगा, कुछ अपना ऐसी बात बोलेगा कि हाँ ऐसी तो गलती हो गई इस आवेश में या इस वजह से, या मैंने ऐसा नहीं किया, कुछ तो करेगा, कहेगा। लेकिन वो तो देखने से लगता था कि शातिर बदमाश है। वो एक क्या, वो लगता है जैसे उसका चेहरा कह रहा है किताब बन करके, मैं कि अपराधों की दुनिया में डूबा हुआ हूँ। उसके बाद वो चला गया, हम लोग कुछ बातचीत किए। बोले सुप्रिंटेंडेंट साहब भी कि क्या ये तो बदमाश लड़का है। हम कहे बदमाश तो है, ये बदमाशी तो होता है, ये सब चीज़ कोई शरीफ तो करेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखिए बात करें क्या, जैसा आप बताए कि ITI में आप काम करते हैं, आप सरकारी सेवक हैं, हम सबको लगता है कि आपकी स्वतंत्र पत्रकारिता यह जब नहीं है, तब आपको इस प्रकार के कथा कहानी लिखना ही नहीं चाहिए। ये आप तो कह रहे हैं सही, आपसे पहले मेरी छठी इंद्री एकदम जवाब दे दिया था, इसको यहीं पर एक मोड़ दे करके छोड़ दो। और हम उसको, उस कहानी को न इस कहानी को लिख सके। इस सत्य कथा से एकदम हमको एक विराग हो गया। एक सत्य कथा लिखने की जो हमारे अंदर कभी उत्साह हुआ करता था, उस पर एकदम तुषारापात हो गया और मैं छोड़ ही दिया। आशा है ये आज के हिस्से में आने वाली कहानी आपको पसंद आई हो तो ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।